every person carries a weak spot, a karmic weak spot. Now karmic weak spot है क्या? अब क्या होता है जब हमारा सोल ये देखता है कि हमारे कुछ पास्ट बैगेजेस है जो हमने अपने पास्ट लाइफ टाइम्स में कंप्लीट नहीं किया है, कुछ कार्मिक लेसन्स है जो हमने कंप्लीट नहीं किया, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो पूरे नहीं हुए, वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने आने वाले लाइफ में एंड प्रेजेंट लाइफ में। ठीक, नाउ ये भी सच है कि कुछ और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोल पिकअप करता है इस लाइफ में भी टू ग्रो, राइट। नाउ हमारे लाइफ के जब हम इस अर्थ में पैदा होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो हमारे लाइफ के कुछ पिलर्स होते हैं, जैसे हेल्थ का हो गया, फैमिली रिलेशनशिप्स हो गई, सोशल लाइफ हो गई, फिनेंसेस हो गया, करियर हो गया, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग हो गई, ऑल दिस एस्पेक्ट, ये जो 7-8 पिलर्स होते हैं हमारे, उनमें से सोल एक पिलर को चूज करता है, एक एस्पेक्ट को ऐसा चूज करता है टू क्लियर द मैसिव कार्मिक बैगेज फ्रॉम मेनी लाइफ्स। नाउ ऐसा क्यों करता है? अब ये सोल का कॉन्शियस डिसीजन होता है, हमारे सोल का, हमारे खुद के सोल का एक चॉइस होता है ये कि जितने भी मैसिव कार्मिक बैगेजेस हमने इकट्ठे किए हैं उनको वो एक इस एस्पेक्ट के थ्रू एक्सपीरियंस करके क्लियर करना चाहता है। नाउ आपने देखा होगा बहुतों के लाइफ में कि सब कुछ सही चलता है, उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, पैसा है, नेम है, फेम है, बट कुछ ऐसा एस्पेक्ट है उनके लाइफ में विच इज़ ऑलवेज वेरी पेनफुल, इश्यूज आते हैं, वो उनका कार्मिक वीक स्पॉट होता है। आप अपने लाइफ में नोटिस कीजिएगा कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी वो कौन सा एस्पेक्ट है, चाहे वो हेल्थ हो गया, आपके रिलेशनशिप्स हो गए, आपके फैमिली मैटर्स हो गए, आपका सोशल कमिटमेंट, सोशल लाइफ हो गई, आपके मेंटल या फिनेंसेस, आपके फिनेंसेस हो गए, आपका करियर हो गया, आपका मेंटल वेलबींग या इमोशनल वेलबींग हो गया, कौन सा वो एस्पेक्ट है विच इज़ ऑलवेज क्रिएटिंग इश्यूज। चाहे आप कुछ भी कर लो, कॉन्स्टेंटली कुछ पेनफुल पैटर्न्स आते हैं उसमें एंड यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, बाकी सब अच्छा चलता है, वो एरिया हमेशा थोड़ा इश्यूज में घिरा हुआ होता है। अब ये आपका बैड लक नहीं है, ये आपके सोल का कॉन्शियस चॉइस है। शायद आपका सोल कुछ लेसन लर्न करना चाहता है, जैसे टू लर्न द लेसन ऑफ लेटिंग गो और फॉरगिवनेस और ट्रस्ट और कम्युनिकेशन और सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो सोल लर्न करना चाहता है, डिफ़िकल्ट थिंग्स लर्न करना चाहता है, उसके लिए वो एक एस्पेक्ट को चूज़ कर लेता है, उससे वो लर्न करता है। तो क्या होता है, वो एस्पेक्ट हमेशा किसी न किसी इश्यूज से घिरा होता है, चाहे आप कुछ भी करो, कॉन्स्टेंटली देयर इज अ पैटर्न विच इज कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, एंड इट इज मेकिंग योर लाइफ लिटिल डिफिकल्ट एंड बाकी एस्पेक्ट भी उससे थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस लाना है कि दिस इज योर सोल चॉइस, ठीक है। एंड एक चीज़ आपको समझना है कि आपने उस इश्यूज में सब कुछ करके देख लिया, वो इश्यूज हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न क्रिएट करता है जो आपको थोड़ी सी तकलीफ देती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्टेंस में लाना है उस चीज़ को एंड आपको अपने लाइफ को उसके इर्द गिर्द, उसके अराउंड बिल्डअप करना है, बाकी इश्यूज को फुलफिल करना है, बाकी इश्यूज को फलते हुए देखना है एंड उस इशू से फाइट करने की बजाय उसके अराउंड आप लाइफ को बिल्डअप करो। उससे क्या होगा, आप सही रहोगे, आपका जो मेंटल पीस है वो भी थोड़ा सा सही रहेगा एंड यू विल गेट अ फ्रीडम, बिकॉज जब आप एक्सेप्ट करते हो कोई चीज़ को तो आपको एक फ्रीडम आता है, चॉइस की फ्रीडम, कि चलो दिस इज व्हाट इट इज एंड आई शुड बिल्ड अप माई लाइफ अराउंड इट rather than constantly fighting it in, right? Thank you so much.